जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले वो टॉपिक देख लेंगे जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूँ। देखिए, आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे उस गुड न्यूज की जो हमारे केंद्र के कर्मचारी पेंशनर्स के साथ साथ हमारे डिफेंस के जो वेटरन्स हैं या जो हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं उनको भी मिलने वाली है। देखिए, होली के पहले हमें एक महंगाई भत्ते का एरियर देखने के लिए मिल सकता है। इसी के साथ साथ अप्रैल महीने की पेंशन से जुड़ी हुई कुछ अपडेट जो है आज के इस वीडियो में शेयर करूंगी। ये जानकारी और इसके साथ साथ देखिए, अगर किसी ने फैमिली पेंशन के लिए क्लेम किया था यानी फैमिली पेंशन शुरू करवाया है और वो लेट शुरू हुआ है, तो ऐसे में फैमिली पेंशनर्स को एरियर भी मिलेगा। इसकी जानकारी और कुछ कमेंट्स जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को शेयर किया है। तो चलिए, इसी के लिए आज के इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को ज्वाइन करना ये आपकी चॉइस पर है, लेकिन सब्सक्राइब करना ये बेहद ही जरूरी है। तो चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को प्रेस प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि हर एक वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। और एक और जरूरी बात कि इस वीडियो को हाइप जरूर से करिएगा। जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपकी स्क्रीन पर एक हाइप का ऑप्शन आ रहा होगा। हाइप करिएगा ताकि यूट्यूब हमारे वीडियोस को अन्य पेंशनर फैमिली पेंशनर्स के साथ साथ कर्मचारियों तक पहुंचाए और उन तक भी सही सही जानकारी पहुंच सके। तो चलिए, इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं डीएडीआर के बारे में। एक दो दिन पहले आरबीआई का एक लेटर मैंने शेयर किया था, जिस लेटर में 2% बढ़ोतरी की मांग की गई थी। यानी 1 जनवरी 2026 से हमारे महंगाई भत्तों में 2% की बढ़ोतरी हुई। और हालांकि अगर मैं यहाँ पर बात करूं दिसंबर के एआईसीपीआईएन के आंकड़े, दिसंबर 2025 के जो एआईसीपीआईएन के आंकड़े आए थे उससे ये कंफर्म हो गया था कि ये बढ़ोतरी 2% होने वाली है 1 जनवरी 2026 से। जहां अब तक हमें 7वें वेतन आयोग के तहत 58% के हिसाब से महंगाई भत्ता मिल रहा था, वो अब बढ़कर 60% हो गया है। और यही हम पिछले 3-4 महीनों से मैं यही कहती आ रही थी कि ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद मत करिएगा। महंगाई भत्ता जनवरी 2026 से हमें 60% तक ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। और दिसंबर के आंकड़ों ने ये कंफर्म कर दिया। इसके बाद अभी जैसे कि मैंने कहा कि आरबीआई का वो लेटर जैसे मैंने शेयर किया था, उसमें भी यही कहा गया था कि देखिए, जो आरबीआई के नोट मुद्रण के जो कर्मचारी हैं अपने, उसके लिए कहा गया था कि आपको 2% के हिसाब से बढ़ोतरी दी जा रही है। और हर बार हम यही देखते हैं कि पहले एआईसीपीएन के आंकड़े आते हैं। केंद्र सरकार तो हालांकि थोड़ा बाद में ही इसका अनाउंस करती है, लेकिन आरबीआई जो है अपने कर्मचारियों के लिए इसको अनाउंस कर देती है, एक लेटर वगैरह जारी हो जाता है, जो आरबीआई का सर्कुलर नंबर 23 है, 6 फरवरी को जो आया है। उसके बाद ये कंफर्म हो गया तो 2% की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन इसके बाद देखिए, इस लेटर के बाद भी और लगातार न्यूज़पेपर्स वगैरह में हम जो पढ़ रहे हैं, आपने भी पढ़ा होगा प्रिंटिंग मीडिया में, ये कहा जा रहा है कि होली से पहले-पहले केंद्र सरकार जो है इन बढ़े हुए महँगाई भत्तों की घोषणा कर देगी। इसी के साथ जो कर्मचारी, पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसमें हमारे डिफेंस के भी शामिल हैं, इनका महँगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% हो जाएगा। और इन 3 महीनों का जो एरियर है, वो हमें होली से पहले या मार्च में देखने के लिए मिल जाएगा। इससे ये कन्फर्म हो गया है कि देखिए, अप्रैल महीने की जो हमारी पेंशन है, वो बढ़ी हुई आएगी। ये तो चलिए, आपको न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी आपने पढ़ लिया होगा, कई सारे वीडियोज़ में भी आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर मैं एक और बात ऐड करना चाहती हूँ। कई बार मैंने ये देखा है कि जब महँगाई भत्ता बढ़ता है, इसका एरियर वगैरह जो है क पेंशनर्स को मिल जाता है, फैमिली पेंशनर्स को मिल जाता है। लेकिन इसके बाद कुछ एक केस में बढ़ी हुई पेंशन नहीं आती। ऐसे केस में क्या करना है? इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। लगातार हमको इसको लेकर सवाल भी आते हैं। हर बार देखिए, 2-3 पेंशनर्स ऐसे आ ही जाते हैं, जो ये कहेंगे कि मैम हमें एरियर तो मिल गया लेकिन पेंशन में ये 2% की बढ़ोतरी नहीं दिख रही है। तो आपको सिंपल क्या करना है, सीपीग्राम के थ्रू कंप्लेन करनी है। आपको किसी पुराने सर्कुलर का एरियर नहीं मिला या इस तरीके से करंट जो हमारे महँगाई भत्तों में बढ़ोतरी हो रही है, उसका एरियर नहीं मिल रहा, उसकी बढ़ोतरी आपकी पेंशन में नहीं दिख रही है, ऐसे सारे मामलों में सीपीग्राम आपकी बेहद ही मदद करता है। तो आपको सीपीग्राम के थ्रू कंप्लेन करनी है। और ऐसा ही एक और मामला है जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ।
देखिए, एक ऐसी फैमिली पेंशनर जिसके हस्बैंड का रिकॉर्ड एएससी था, तो फैमिली पेंशन के केस में भी देखिए एरियर मिलता है। अभी आप जो स्क्रीन पर लेटर देख पा रहे हैं 23/1/2026 का ये लेटर है, यानी इसी जनवरी महीने का ये लेटर है। इसमें एएससी रिकॉर्ड ने देखिए स्पर्श को लिखा है कि अभी हमें जो सीपीग्राम के माध्यम से ये कंप्लेंट मिली है, ये आपके विभाग से संबंधित है, तो जल्दी से इसको लेकर जो है आप कार्रवाई शुरू करिए। इस लेटर में ये लिखा हुआ है और ये लेटर स्पर्श के साथ-साथ जो ये हमारी फैमिली पेंशनर्स है, इनको भी भेजा गया है, पीसीडी को भी भेजा गया है। अब इसके मैटर के बारे में बात करूँ तो देखिए इन फैमिली पेंशनर्स को इनका मुझे कॉल आया था तकरीबन 3-4 महीने पहले। तो जब पूरा केस हमने देखा, पता चला कि देखिए इनको फैमिली पेंशन तो शुरू हो गया था, लेकिन एरियर वगैरह जो क्योंकि फैमिली पेंशन थोड़ा लेट शुरू हुआ था, तो उसका जो उतने महीनों का जो पैसा है वो उनको नहीं मिला था उनके हस्बैंड की डेथ के बाद। जब तक इनका फैमिली पेंशन शुरू हुआ उसके बीच का एरियर्स वगैरह बाकी था। बहुत सारे केस में ऐसा हो जाता है। लेकिन वहाँ पर अगर पेंशनर या जो हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं या डिपेंडेंट है, उनको जानकारी नहीं होती है, इसी वजह से जो है वो उसको क्लेम नहीं करती है। हालाँकि ये जो फैमिली पेंशनर्स हैं हमारे चैनल के साथ जुड़ी थी, लगातार वीडियो देख रही थी, तो उनको छोटी से छोटी जानकारी थी कि अपनी पेंशन को कैसे सुधारना है, अगर उसमें कोई गड़बड़ी है तो कैसे पता करें, क्या कार्रवाई करें। तो जब ऐसे में उन्होंने मुझसे बात की तो मैंने उनको कहा कि आप सीपी ग्राम के थ्रू कंप्लेंट कर दीजिए और आज देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के ये प्रयास से कि सीपी ग्राम को जो उन्होंने शुरू किया है या जो बेहतर से बेहतर सीपी ग्राम को बना रहे हैं, तो उस वजह से हमारी जो फैमिली पेंशनर्स हैं, वो भी घर बैठे खुद अपनी कंप्लेंट जो है रिकॉर्ड तक पहुँचा सकती है या हमारे फैमिली पेंशनर्स पहुँचा सकते हैं। जो हमारे सर्विस पेंशनर्स हैं, वो भी कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ मैं सर्विस पेंशनर्स के लिए इसलिए भी नहीं कहूँगी क्योंकि देखिए जो हमारे सर्विस पेंशनर्स हैं, उन्होंने तो सर्विस की है। वो खुद आर्मी में थे, उनको रिकॉर्ड का पता है, पीसीडीए का पता है, स्पर्श का पता है, लेटर्स वगैरह लिखना पता है। वो बाहर जाते हैं, अपने दोस्तों से बात करते हैं, जिला सैनिक बोर्ड जाके आ जाएँगे, कंप्लेंट कर देते हैं। उनके लिए उतना मुश्किल नहीं था। लेकिन जो हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं या उनके डिपेंडेंट हैं, जिनको रिकॉर्ड नहीं पता है, जिनको अपने पिताजी की सर्विस कितनी है वो नहीं पता है, रैंक नहीं पता है, कुछ भी जानकारी नहीं होती है सर्विस से जुड़ी हुई, वो अपनी कंप्लेंट कैसे करेंगे? आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की इस प्रयास से कि आप घर बैठे आपकी कंप्लेंट जो है पेंशन मंत्रालय के द्वारा आप आपके रिकॉर्ड तक पहुंचाते हैं और इसको लेकर कार्रवाई भी जल्दी होती है। इस प्रयास से हमारी हर एक फैमिली पेंशनर्स बहन को उनका हक बहुत आसानी से मिल रहा है और इस केस में भी यही हुआ। जैसे कि आपने पहले ही पैराग्राफ में देखा कि रिकॉर्ड ने साफ लिखा कि सीपी ग्राम के माध्यम से ही हमने हमको कंप्लेंट मिली है। घर पे रहते ही सिर्फ एक फ़ोन कॉल से कंप्लेंट जब दर्ज कराई तो इसको लेकर देखिए कार्रवाई भी शुरू हो गई है। और अब तो एक अच्छी बात हुई है कि सीपी ग्राम भी जब तक आपके पैसे आपके खातों में नहीं आता, आपका केस पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हो जाता, सीपी ग्राम आपका केस जो है वो बंद नहीं करेगा, केस क्लोज़ नहीं करेगा। वो केस चलता ही रहेगा। जब तक आपका जो आपका समस्या है उसकी समाधान नहीं हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, लगातार सीपी ग्राम भी अपने में सुधार कर रहा है और उसकी जानकारी वक़्त-वक़्त पर इस चैनल के माध्यम से मैं शेयर भी करती रहती हूँ, ताकि मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों को और उनके डिपेंडेंट को कहीं यहाँ-वहाँ नहीं जाना पड़े। जो सीएससी सेंटर जाते हैं या कोई किसी को पहले मैं ये भी सुनती थी, बहुत सारे जो हमारे डिपेंडेंट हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं, वो कॉल कर कर अभी भी मुझे कहते हैं कि मैम पहले जब हमें किसी एरियर के बारे में पता करना था या क्लेम करवाना था, कंप्लेंट दर्ज करानी थी, तो किसी को पैसे तक देने पड़ते थे कि आप भाई एरियर्स में से 5% ले लेना, 10% ले लेना, लेकिन हमारा काम कर दीजिए। पर आपके चैनल से जब से हम जुड़े हैं, तब से हमें ये फ़ायदा हुआ है कि ना सिर्फ़ हमें इसके बारे में पता चला है, हमारी जो पेंशन कितनी आ रही है, इसके बारे में पता चला है, बल्कि पीपीओ के बारे में जानकारी हो रही है, डाउनलोड कैसे करना है। कई सारी जो हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं, वो खुद जो मुझे जब कॉल करती हैं कि पीपीओ डाउनलोड करना है, पेंशन स्लिप डाउनलोड करनी है, तो मैं खुद कर देती हूँ, जब मेरे पास समय रहता है तो। तो ऐसे केस में हमें मदद मिलती है और समय-समय पर चाहे कमेंट्स के माध्यम से, चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे कि अभी भी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारी फैमिली पेंशनर्स ने मुझे लिखा था। इतना अच्छा लगता है आप सब लोगों के मैसेज पढ़ के कि इस चैनल के माध्यम से जो 2-5 मिनट में अपनी ज़िंदगी के शेयर कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, प्रयास कर रही हूँ, ये आप लोगों की ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर सुधार ला रहा है। और ऐसे ही देखिए कमेंट से आज के इस कमेंट सेक्शन की मैं शुरुआत करूँगी जब मैं कमेंट पढ़ूँगी, जहाँ 1-2 कमेंट्स ऐसे आए हैं जो पेंशन संबंधी सवालों को जहाँ पूछा है। वहीं पर एक बेहद ही खूबसूरत मुझे कमेंट मिला और जब ऐसे कमेंट्स हमें पढ़ने के लिए मिलते हैं तो बेहद ही खुशी होती है। चलिए वो भी अब शेयर कर देती हूँ। हमारे एक पेंशनर्स लिख रहे हैं कि जी नमस्ते, मैं आपका डेली वीडियो देखता हूँ। आप इतनी अच्छी तरीके से समझाते हैं कि बहुत अच्छा लगता है।
क्या हमारी समझ में नहीं आता है कि डेली आपकी वीडियो देखता हूँ, अपने दोस्तों में मैं शेयर करता हूँ, नॉलेज मिल जाए। आप जिस तरीके से समझाते हैं उसका कोई भी चैनल और कोई चैनल नहीं समझाते और सटीक जानकारी देते हुए उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। किसी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो बड़ी खुशी होती है, किसी के अमाउंट आता है उसके खातों में, तो उसके लिए मैं आपको हाथ जोड़कर सभी की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूँ। देखिए, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने ये कमेंट किया। जब हम कमेंट्स पढ़ते हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए, तो बीच-बीच में जब ऐसे कमेंट्स हमें आ जाते हैं जहाँ हमारे प्रयासों को आप सराहते हैं, तो हमें भी बेहद खुशी होती है। ऐसा लगता है कि जो इस चैनल के माध्यम से जो हम काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं और उसके बदले में आप जो मान-सम्मान दे रहे हैं, हमारे प्रयासों की सराहना कर रहे हैं, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आपका और आपके साथ-साथ आज जब इस बात को मैं कर ही रही हूँ, तो मैं उन सभी हमारे पेंशनर और फैमिली पेंशनर्स और उनके डिपेंडेंट का भी धन्यवाद करती हूँ, जो शुरू से इस चैनल के साथ जुड़े हैं और हमेशा इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, जिसको पढ़कर हमें भी बेहद ही खुशी होती है। चलिए, अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं, जहाँ उन्होंने पेंशन संबंधी सवालों को पूछा है। एक लिख रहे हैं कि मैडम जी, जो जवान कोरोना काल में ऑन ड्यूटी थे, लेकिन अभी पेंशन आ गए हैं, उनको एरियर किस हिसाब से मिलेगा? यानी जो कोरोना काल में ऑन ड्यूटी थे और अभी रिटायर होकर आए हैं, उनको उनके एरियर्स का कैलकुलेशन का जानकारी माँग रहे हैं। देखिए, उस टाइम पे आपकी जो सैलरी थी, उसका जो बेसिक था, उस पे आपका एरियर जो है वो कैलकुलेशन होगा। आने वाले दिनों में मुझे पूरी उम्मीद है और मेरे साथ-साथ मुझे पता है हमारे काफ़ी ऐसे पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स हैं, जो इस उम्मीद को बनाए रखे हैं क्योंकि प्रयास अभी भी शुरू है। कोरोना काल में जो ये 18 महीनों का एरियर वगैरह है, वो आने वाले दिनों में जब मिलेगा, ज़रूर से मिलेगा और यहाँ पर आपने जो लिखा है कि कैलकुलेशन कैसे होगा, तो उस समय आप ड्यूटी में थे इसलिए आपकी सैलरी की जो बेसिक थी, उसके हिसाब से ही आपका ये एरियर जो है वो कैलकुलेशन होगा उसका। चलिए, अगला कमेंट है डिपेंडेंट लिख रहे हैं कि गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पापा की डेथ 2021 में हुई, तो 18 महीनों का एरियर का लाभ मेरी माताजी को मिलेगा या नहीं? जैसे कि मैंने कहा कि सभी पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स को ये एरियर ज़रूर से मिलेगा। आप जैसे कि बता रहे हैं कि आपके पिताजी की डेथ जो है, वो हो गई है और एरियर 2022 में जो डेथ हो गई है, ये आपने यहाँ पर क्लियर नहीं लिखा है। लेकिन जब से आपकी माताजी की पेंशन शुरू हुई है, ये एरियर जो कैलकुलेशन होगा वो उस टाइम या आपके पिताजी की अगर पेंशन आ रही थी तो उसके हिसाब से होगा, माताजी की आ रही थी तो उसके हिसाब से होगा, लेकिन एरियर्स ज़रूर से मिलेगा। तो यही कुछ कमेंट्स थे और यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसी लगी? कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।